नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा सेशन लिया गया है वो है बीएससी के लिए स्पेशली। ठीक है, तो आपको पेपर पैटर्न इससे पहले हमने बता दिया था। पेपर पैटर्न जो है वो किस प्रकार से आते हैं, तो आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी से आते हैं, 10 क्वेश्चन समान जागरूकता यानी जीके जीएस, साथ ही साथ में 40 क्वेश्चन जो है वो भौतिकी से, और 40 क्वेश्चन जो है वो रासायनिक से, केमिस्ट्री से, और 40 क्वेश्चन जो है यदि आप जीव विज्ञान लिए तो उससे आएंगे, या फिर अगर मैथ्स लिए हैं तो उससे। टोटल जो है यहाँ पे 150 यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 300 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो समान जागरूक जो सामान्य हिंदी का होता है यहाँ पे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समान हिंदी में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 नंबर मिलेगा, और समान जागरूकता में 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ बता दिया था बीएससी के बारे में, तो इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर हम देखेंगे। देखिए, डोरे डालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसाना। ठीक है, कहते हैं ना डोरे डाल रहे हैं, तो क्या कहता है, प्रेम में फंसाना उसका जो वास्तविक अर्थ होता है कि डोरे डालने का मतलब प्रेम में फंसाना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर पैटर्न है तो हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन जिस प्रकार से हम 17, 18, 19 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो उस तरफ से जो है मॉडरेट हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न पुट अप कर दिए जाएंगे, तो उसको हिसाब से आप लोग वहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि कई लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि ये तो इजी लेवल का हम तो कर ले रहे हैं, बट अच्छी बात है अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो एयू की पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि जब 2018-2019 का पेपर कराएंगे उसको भी आप अगर इजी लेवल के पैटर्न पर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप उसको हल्के में ले सकते हैं। ठीक है, उसको करने के बाद। लेकिन अगला हमारा है कि जिस स्त्री का विवाह अभी नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा, जिस स्त्री का, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बड़े आराम से पढ़िए कि जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा कि नववधु। जिसका विवाह अभी हुआ है उसको क्या कहेंगे, नववधु। तो ये पैटर्न है, ये जो है पैटर्न है एयू के बीएससी का। यही जो पैटर्न है, यही एयू के बीएससी का जो जीके जीएस जो समान हिंदी है, यही बीए को अलग करता है। आप बीए का अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें अलग पैटर्न है, इसमें जो है अलग पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें मिक्सअप में कई बार मिक्सअप कर देता हूँ, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद की, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो बीए के पूछे जाते हैं और कुछ जो है वो बीएससी के लिए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा अलग अलग प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पहले पेपर सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली 8 से 10 साल। इसके बाद कुछ मॉडर्न पेपर आपको मिलते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद आपको गाइड में ही जो दिए रहेंगे कि ये संभावित प्रश्न है, इसको इस सेगमेंट को आप रट लीजिए, ये सेगमेंट आपको पूछ सकता है तो उसको भी आप रट लीजिए। इसके बाद आप बड़े आराम से बैठ जाइए, जब पेपर और एडमिट कार्ड निकाल के बड़े आराम से दे आइए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर में पेपर सॉल्व कर लिए तो वो चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है टाइम बाउंडेशन। 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 23 से 25 तक जो है वो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे मैं जाते जाते रुक गया, जैसे अगला दूसरा क्वेश्चन देखें तो मैं जा रहा था और रुक गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो आप किसी न किसी रूप से ये गलत है, तो मैं जाते जाते रुक गया। आप एक बार खुद से अनुवाद कीजिए, इसके बाद जो आपको सही लगता हो अनुवाद करने के बाद में, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा करता हो, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं है, जब उसमें हम साथ विन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। अगला है रात 10 बजे बस आएगी। 10 बजे रात में बस आएगी, ये गलत शब्द है। रात में 10 बजे बस आएगी, ये भी गलत है। बस रात में 10 बजे आएगी, तो रात 10 बजे जो है, रात 10 बजे, पहले हमने रात को डिफाइन किया, फिर बस आएगी। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही है। उसे जाने दो, रोको मत। उसे जाने दो, रोको मत, उसे जाने दो, ये शब्द जो है वो सही हो जाएगा कि रोको मत, उसे जाने दो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि मिट्टी का माधो का आशय क्या है। मिट्टी का माधो, ठीक है, कहते हैं ना मिट्टी का माधो। हालांकि इस शब्द का प्रयोग हम बहुत कम ही करते हैं, तो हमारे जो दिनचर्या में होती है, हम सभी के दिनचर्या में, तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मिट्टी का माधो का क्या आशय है, तो मिट्टी का माधो का जो आशय है वो है मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो मूर्ख है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
देखिए जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, दुसाध्य। जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके उसे दुसाध्य कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भावों की संख्या जो है वो 9 है ऑप्शन के हिसाब से। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है, देखिए मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं होता है जो एयू छोड़ता हो, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सभी हिंदी के सेगमेंट है आप भले थोड़ा थोड़ा जानिए, बेसिक चीजें जानिए, लेकिन उनके बारे में जानते रहिए, ठीक है। जैसे अस्थाई रस हो गया, अस्थाई भाव हो गया, इसके बाद शब्द संकलन हो गया कि शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त किए गए हैं, उसमें 4 शब्द दे दिए जाएंगे, उसके कहेंगे कि सही शब्द चुनिए, वर्तनी के हिसाब से, मतलब कौन शब्द वर्तनी के हिसाब से लिख दिया जाएगा, तो उसमें लिखा जाए अपरिग्रह, अपरिग्रह या फिर अपरिग्रह, फिर अपरिग्रह, इस प्रकार से जो है वो शब्द दे देंगे, तो उसमें आपको एक सही शब्द चुनना है, ठीक है। तो वो चीजें बेसिक चीजें जो है यहाँ पे मुहावरे दे दिए जाएंगे, तो सभी सेगमेंट से पूछता है ये, इस बात को आपको बार बार मैं रिपीट करता हूँ। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है, विभक्त रस का स्थायी जो भाव है वो है जुगपसा, ऑप्शन जो डी हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है जो कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है, देखिए समास से पूछ लिया गया, तो लोकप्रिय में जो है वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा। समास जब पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। द्विग द्वंद्व, जैसे 4 राहों का समाहार में कौन सा समास है, तो उसमें आपको द्विग दे देगा, द्वंद्व देगा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। राम और सीता, ठीक है, भाई और बहन, तो इसमें कौन सा समास है, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो आपको तमाम प्रकार के जो है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है टैकल करते समय। या फिर 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास हो गया, तो आपको पता होगा बहुब्रीहि है, या फिर जो द्विग है द्वंद्व में कौन कौन सा डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे 4 राहों के जिसमें गिनती का हो उसमें द्विग होता है, द्वंद्व में क्या होता है कि और काके की, इस तमाम प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें होती है, आप अगर जो है एक पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप लोग बड़े आसान से कर सकते हैं। अगला हमारा 31 नंबर है, यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से, हालांकि 20 नंबर ही दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समाज है, तो धर्मराज जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। अब देखिए यहाँ पे सही वर्तनी का यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 दिए रहेंगी, आपको 3 गलत रहेंगी और 1 सही रहेगा। तो साष्टांग जो है छोटा सर जो रहेगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। और अन्योनाश्रित, यहाँ पे देखिए अन्योनाश्रित यहाँ पे आपको सही मिलेगा, जबकि अगले में देखिए पूरा न है इसमें, जबकि इसमें अन्यो नी है, इसमें नी है, इसके बाद क्या है कि न्योन्या यहाँ पे या आ गया है, तो ये चीजें गलत है। मनोहर का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः प्लस हर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो एयू ना पूछता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हमारे जो 20 क्वेश्चन थे हमारे हिंदी के, वो 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि समान जागरूकता, माफ कीजिएगा अभी 20 क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगला जो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। तत्सम आपको पता होगा, जो संस्कृत शब्द से हूबहू ले ली जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और जिसे हम देशज भाषा के रूप में यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो यहाँ पर 35 नंबर का जो है वो आई थिंक 35 नंबर का यहाँ पे तत्सम जो है वो लक्ष्मी हो जाएगा। लक्ष्मी जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि शनिचर, हिरण और हिंदी, हाथी जो है ये तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव क्या है, तद्भव क्या है, तो तद्भव क्या है इसमें से, देखिए कुंजूर है, व्याह है, स्नेह है, उत्साह है। तो तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा गया है, जो यहाँ पे व्याह है, यहाँ पे देखिए जो व्याह है ये क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि कुंजूर, स्नेह, उत्साह ये सब तत्सम है, ठीक है। तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है, आपको पता होगा कि तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा समास है, तो वहाँ पे जहाँ पे एक शब्द की बार बार जो है रिपीटेंस आए, ठीक है, पुनरावृत्ति आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, वो पता भी होगा। तो 37 का जो है हमारा सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। साकार का विलोम क्या है, आकार। साकार का विलोम क्या है, आकार। साकार मतलब निराकार जिसे कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आकार। और अगला हमारा कि दिन का सर्वाधिक समानार्थी शब्द क्या है, आपको पता होगा कि जो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है, भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, तो उसमें से रवि भी है जिसका जो दिनकर का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है। द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो द्विज मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो 20 क्वेश्चन थे जो हिंदी के, उसको हमने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है
जो सेगमेंट है जो कि समान जागरूकता का, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा किसके लिए जाना जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला हमारा निम्न से किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा गया है, ठीक है। साइंस से जो है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अगला हमारा भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है? तो अभ्रक का जो है भारत में विश्व पहला स्थान जो है अभ्रक का, यहाँ पे आपको पता भी होगा। अगला हमारा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक कार्यरत है? तो देखिए जो 44 नंबर का है, तो 44 नंबर का है कि इसमें से जो वस्त्र उद्योग है, आपको पता होगा कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हमारा भारत सबसे आगे है, सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। जो कि कानपुर फैक्ट्री, कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ जो मुंबई, कोलकाता, कानपुर फैक्ट्रियाँ जो है स्थापित भी की गई हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पायलट रहित विमान है? ऐसा कौन सा विमान है जिसमें पायलट नहीं है? तो देखिए कि यहाँ पे जो आई थिंक देखिए यहाँ पे निशांत भी है और लक्ष्य भी है, तो यहाँ ऑप्शन जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य और निशांत जो है वो दोनों सही हैं, क्योंकि लक्ष्य भी पायलट रहित है, इसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। लक्ष्य भी हमारा ऐसा विमान है जिसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला हमारा है कि मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जो भाग होता है वो जल होता है? तो यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से देखा जाए तो 65% यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 65 ऑप्शन जो सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय औषधि संस्थान जो है स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में स्थित है? तो वो आपको पता होगा। देखिए ब्रह्मांड में पूछा गया तो ब्रह्मांड में आपको पता होगा हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा। अगर पृथ्वी पर पूछा जाता तो पृथ्वी पर जो है वो 78% जो है नाइट्रोजन, वो 21% कितनी है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो जो पारा है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो संवेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो वीडियो लंबा हो जाए इस वजह से हम यहाँ पे वीडियो की समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से लगातार हमारा सेशन चलता रहेगा और हमारा जो अगला आएगा वो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न यहाँ पे एक फॉलो कर रहे हैं कि आपने हिंदी के और समान जागरूकता को एक साथ, फिर इसके बाद यहाँ पे भौतिकी का, फिर रसायन विज्ञान का, फिर इसके बाद जीव विज्ञान एवं आपकी डिमांड आती है तो डिमांड के हिसाब से मैथ्स को भी यहाँ पे डिस्कशन करा जाएगा। सो कीप लविंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।